एक बहुत बड़ी समस्या जिस पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंसेफ्लाइटिस जागरूकता कैंप का उद्घाटन किया महाराजगंज में। और यहां पर उन्होंने पीड़ित बच्चों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनके परिजनों से भी मिले, जागरूकता फैले इंसेफ्लाइटिस बीमारी को लेकर, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस बीमारी की रोकथाम सबसे जरूरी चीज है और इसके लिए जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। स्थानीय प्रशासन से उन्होंने सारी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया। स्वास्थ्य विभाग के साथ चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, महिला और बाल विकास, इन सभी विभागों को उसके साथ जोड़ते हुए और प्रत्येक के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर उपचार के लिए तैयार करेगा। इधर कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पूरे विश्व के अलग अलग मंचों से भारत पर हमले की कोशिश, भारत को घेरने की कोशिश, और पाकिस्तान उसमें नाकाम साबित हो रहा है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो जम्मू कश्मीर के मसले पर नहीं होगी, बल्कि पीओके के मसले पर होगी पाकिस्तान से बात। राजनाथ सिंह ने यह दावा हरियाणा के कालका में बीजेपी की रैली के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर भारत के फैसले के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आ रहा। इससे पहले पोखरण में भी रक्षा मंत्री ने संकेत दिए थे कि भारत अपनी परमाणु नीति पर भविष्य के हालात के मद्देनजर बदलाव कर सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि अब भारत उस नीति पर ही चले जिसमें ये है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे बल्कि हमले का जवाब देंगे। हो सकता है इस नीति में बदलाव भी कर दिया जाए अगर जरूरत पड़े तो। और अब राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अगर बात करेगा पाकिस्तान से तो जम्मू कश्मीर के मसले पर नहीं बल्कि पीओके के मसले पर करेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर के उस हिस्से पर बात करेगा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। और कहते हैं पाकिस्तान के लोग भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। तो ये भारत की नीति है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जब बात अखंड जम्मू कश्मीर की होती है तो उसमें पीओके भी शामिल है। यानी कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये अब हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो है। अब बात होगी उस हिस्से की जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा कर रखा है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से खबर, अच्छी तस्वीरें आ रही हैं लगातार जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर जनजीवन अब पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि कई इलाकों में प्रशासन ने जो कर्फ्यू और धारा 144 उसमें ढील बरती गई है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जरूरी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं और लगभग पूरी घाटी में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई है। उधमपुरा, जम्मू, सांबा, किश्तवाड़ सरीखे कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हो चुकी हैं। श्रीनगर के सिविल इलाके से पाबंदी हटाई गई है, लेकिन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त अब भी बरकरार है। राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में दिन में पाबंदियों में छूट दी गई है और सोमवार से पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे। बात 3 तलाक की कर लेते हैं। 3 तलाक पर कड़ा कानून बनाने की बात हो रही थी, सरकार ने कानून भी बना दिया और आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाया। लेकिन इसी बीच 3 तलाक के मसले भी लगातार आ रहे हैं। ताजा मसला एटा से आया है, जहां पर एक पति पत्नी के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था। मामला अदालत में है। आज भी ये दोनों वहां पहुंचे थे और जब बाहर निकले तो पति पत्नी के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है और पति पत्नी को 3 तलाक देकर फरार हो जाता है। इसके बाद पीड़िता को लेकर उसके परिजन कोतवाली पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। आए थे किसी प्रकरण में, इनका न्यायालय में मामला चल रहा है, सीजेएम कोर्ट में आए थे
वहाँ से बाहर निकलने पे महिला का ये आरोप है कि उसके पति ने 3 तलाक दिया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। इधर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। मतदाता सूची का काम भी पूरा कर लिया गया है और दिसंबर में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। दिसंबर से पहले ही ये उम्मीद है। हालांकि इंतजार इस बात का है कि पंचायत में जो आरक्षण है वो लागू हो जाए, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। उत्तराखंड में हर तरफ तबाही ही तबाही का नजारा देखने को मिल रहा है। खासकर उत्तरकाशी की अगर हम बात करें, कल रात से ही लगातार यहां पर बारिश चल रही है और बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बन गई है। तस्वीरें सबसे पहले आपको हम मोरी ब्लॉक की दिखाएंगे, जहां पर बादल फटने के बाद जो आलम, जो नजारा देखने को मिला, आप भी देखिए। उत्तराखंड की ये तस्वीरें डराती हैं, दिल में दहशत पैदा करती हैं। तबाही का सैलाब तमाम जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। उत्तराखंड में पिछले 12 घंटे में हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई है। उत्तरकाशी के मोरी तहसील में बादल फटने से भारी तबाही आई। आराकोट में 2 लोगों के बहने की सूचना मिली। टिकोची में 5 लोगों के बहने की सूचना मिली। माकुड़ी में 3 लोगों के बहने की सूचना मिली। वहीं माकुड़ी में 6 शवों के दबे होने की भी सूचना मिली। उत्तराखंड के चारों धामों को जोड़ने वाली सड़कें बंद हो गईं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया। बारिश के कारण सड़क पर मलबा आने से चारों धामों के मार्ग बंद हो गए। अभी कॉन्टीन्यूस रेन के कारण आज सुबह से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, आराकोट का जो इलाका है उसमें कुछ गांवों में पानी बढ़ने के कारण नदी में कुछ मकानों की क्षति का और कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना है। उसी क्रम में हमने डीएम शिमला से और डीएम देहरादून साहब से बात करते हुए वहाँ से आपदा प्रबंधन की टीम्स भिजवाई हैं। साथ ही हमारी चक्राता में आर्मी से भी बात हुई है ताकि जल्दी से जल्दी हमारी फर्स्ट रिस्पांस पहुंच सके। लेकिन रास्ते में ट्यूनी के आसपास में रास्ता बंद होने के कारण वहाँ मदद पहुंचाने में थोड़ा टाइम लग रहा है और उनको रास्तों को खुलवाने के लिए भी एससी प्लस एक्सएन को निर्देशित किया गया है कि तत्काल रास्ते खुलवाए जाएं। साथ ही एनडीआरएफ की टीम और आईटीबीपी की टीम भेजी गई है ताकि इवैक्यूएट करवाया जा सके। प्लस रिलीफ कमिश्नर बना के रिलीफ कमिश्नर्स भी भेजे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रिलीफ पहुँच जाए और लोगों को सेफ शेल्टर पर पहुँचाया जाए और सेफ रखा जाए। उत्तरकाशी की मोरी तहसील, आराकोट, टिकोची समेत कुछ अन्य इलाकों में बादल फटने के कारण कई मकान टोंस नदी के पानी में बह गए हैं। इसके अलावा इन मकानों से अब तक 3 लोगों के लापता होने की सूचना भी मिली है। वहीं टिहरी और अल्मोड़ा में 17 गांवों पर बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बना है। यहां ग्रामीण डर और दहशत के कारण सो नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खूबसूरत उत्तराखंड पर कुदरत का कहर जारी है। टिहरी झील के आसपास भी भूस्खलन होने की वजह से कई गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। उधर पिथौरागढ़ में भी कई मकान भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से तबाह हो गए हैं। हर तरफ तबाही की तस्वीर है। टिहरी डैम की झील से सटे नंदगांव, रोलाकोट, उठड़, पिपोला, भटकंडा सहित 17 गांव में झील के पानी के उतार चढ़ाव से भूस्खलन, भू धसाव से ग्रामीणों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। कई मकानों में दरारें बढ़ गई हैं, तो कई मकान बल्लियों के सहारे टिके हुए हैं। बारिश के चलते ग्रामीणों के मकानों में पानी और मलबा घुस रहा है, जिससे ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। हल्की सी बारिश में ही ग्रामीण सहम जाते हैं और चौखट पर बैठकर पूरी रात जागकर गुजार देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मकान के कई हिस्से ढह जाते हैं और वो भागकर अपनी जान बचाते हैं। बारिश होती है ना तो हम रात भर सोते नहीं, तिरपाल लगा रखा ऊपर से
बहुत पानी आता है, जब बारिश होती है तो बहुत परेशानी होती है। बहुत डर बेटा, बहुत ही ज्यादा डर। और दिन का दिन दराड़ी और ज्यादा पड़ने लगी। अरे लोग दिखी का आना और जाना और कोई सुनाई निकल लगे। अब बेटे झील बढ़ने लगी और हम बारिश होंगे, हम भैर में बैठ जाते। मकानों की स्थिति ये है कि अब वो रहने लायक नहीं बचे हैं, लेकिन कोई दूसरा सहारा नहीं होने के चलते ग्रामीणों को मजबूरन उसी टूटे हुए मकान में रहना पड़ रहा है, जिसे कभी भी गिरने का खतरा बरकरार रहता है। और ग्रामीणों को ये पता नहीं होता कि वो आज सोए हैं तो कल सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं, जिसके चलते कई लोगों ने अपना घर-बार छोड़ दिया है। जलस्तर बढ़ता है वैसे लोग दहशत में होते हैं। अब आपने अभी देखा होगा यहाँ पर लोग इन्हीं जर्जर भवनों में रहने को मजबूर हैं। जैसी बारिश होती है वैसे ये क्या है कि ये ज़मीन बहुत आगे फट रही है और जैसे जैसे वो घट रही है वैसे वैसे जैसे ज़मीन घटती जलस्तर घटता है वैसे वैसे सिंक करती है ज़मीन, और जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता है वैसे वैसे ज़मीन तेज़ी से फटना स्टार्ट। कई बार टिहरी झील से सटे प्रभावित गांवों का सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे रिपोर्ट फाइल में कहीं धूल फांक रही है और ग्रामीण किसी तरह अपने जीवन के दिन काटने को मजबूर हैं। तो इस संबंध में हम संबंधित TSDC डिपार्टमेंट और हमारा पुनर्वास निदेशालय से हम पुराना फाइल को देखेंगे, उसमें रिव्यू करेंगे, उसमें जो इनका रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में है उसके अकॉर्डिंग जो व्यवस्था होगा हम देखेंगे। कुछ ऐसा ही हाल पिथौरागढ़ के धापा में दिखा, जहां भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ और 20 परिवारों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लैंडस्लाइड की वजह से भारी बोल्डर घरों में गिर रहे हैं, जिस कारण कई घर क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम घरों में फंसे लोगों और उनके जरूरी सामानों को निकालने में जुटे हैं। चाहे टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, पिथौरागढ़ हो या फिर कोटद्वार, हर जगह लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह और पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हम और आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस खौफ में जी रहे होंगे ये लोग। उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है और लगातार हो रही बारिश मुसीबत को और बढ़ा रही है। पहाड़ों पर कहर बनकर बरस रही हैं बूंदें। चट्टानों का सीना चीर रहा है नदियों का सैलाब। सैलाब में तिनकों की तरह बहे पत्थर। कुछ दिन पहले चमोली में बादल फटा तो नुकसान की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि दिल दहल गया। देखते ही देखते ये मकान ढह गया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें चमोली की ही हैं। यहाँ भारी बारिश से इतना मलबा आ गया कि तमाम रास्ते बंद हो गए। उफनते बहाव में ये JCB मशीन मलबा हटा रही है। इन तस्वीरों को देखकर डर लगता है कि कहीं जो JCB मलबा हटाने में जुटी है उसके साथ कोई हादसा न हो जाए। तेज बहाव में सैलाब के साथ इतना पत्थर और मलबा जमा हो गया कि 4 धाम तक जाने वाला रास्ता बंद हो गया। तमाम लोग फंस गए हैं। ऐसे में ये JCB एक सहारा है जो इस बंद रास्ते को खोल सकती है। ऐसी ही तस्वीर चंपावत की भी है। अगर आप टनकपुर से पिथौरागढ़ NH9 से सफर करने वाले हैं तो जरा अलर्ट रहें, क्योंकि टनकपुर से लेकर चंपावत तक का सफर आपकी यात्रा के लिहाज से महफूज नहीं है। तस्वीरें बता रही हैं कि NH किस तरह से नदी में तब्दील हो गया है और बारिश में किस तरह से जान जोखिम में डालकर NH कर्मी सड़क से मलबा हटा रहे हैं। चंपावत के कुछ क्षेत्रों में स्कूल कॉलेज खुले हैं, लेकिन भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। हालांकि यहाँ की तस्वीरें डराती नहीं बल्कि सुकून देने वाली हैं। फिर भी पहाड़ में ज्यादा बारिश सुकून कम, तकलीफ ज्यादा देती है। मौसम विभाग ने भी पहाड़ों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं।
मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी लगाया है, जिसमें हरिद्वार, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ने का अनुमान भी जारी किया गया है। ऐसे में कोशिशें यही रहनी चाहिए कि अगर आप पहाड़ जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसे फिलहाल के लिए टाल दें, और जो पहाड़ के बाशिंदे हैं वो बेहद सतर्क रहें और संभल कर रहें, ताकि आगे किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्थानीय निवासी बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस अब और बारिश नहीं होनी चाहिए। कई जगहों पर तो प्रशासनिक अमला पहुंच भी नहीं पाया है, क्योंकि रास्ते बचे ही नहीं वहां तक पहुंचने के लिए। लोग परेशान हैं। तस्वीरें आप देख रहे थे न्यूज रूम लाइव में। फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।